नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 22 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि आज 22 मार्च है, यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस होता है। ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट बिहार के हैं तो आज उनके लिए बिहार दिवस है। और बिहार का स्थापना कब हुआ था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं आज का वर्ड। तो पहला वर्ड क्या है? लिजोम। क्या है? लिजोम। लिजोम एक एडजेक्टिव है। ठीक है, लिजोम क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन और देयर बॉडी थीन सपल एंड ग्रेसफुल। यानी किसी पर्सन का बॉडी कैसा हो? थीन हो, सपल हो और ग्रेसफुल हो। आप मतलब कभी देखे होंगे जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं उनका बॉडी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल के लिए लिजोम वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि वो अपने बॉडी को कैसे भी बेंड कर लेते हैं। ठीक है, या जो मतलब अगर आप सर्कस वगैरह देखे होंगे तो जो सर्कस में जो भी होते हैं वो आप मतलब शो दिखाते हैं तो उनका बॉडी भी क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा सफल होता है। तो इसके हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? फुर्तीला हो सकता है। क्या हो सकता है? फुर्तीला। ठीक है, फुर्तीला हो सकता है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ग्रेसफुल, एलिजेंट और एजाइल। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ग्रेसफुल, एलिजेंट और एजाइल, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? फोल्कलोर। क्या है? फोल्कलोर। फोल्कलोर की बात करें तो एक नाउन है। फोल्कलोर क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द ट्रेडिशनल बिलीफ, कस्टम एंड स्टोरीज ऑफ ए कम्युनिटी पास थ्रू द जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि देखिए, कोई ट्रेडिशनल बिलीफ यानी कि जो परम मतलब पुराने जमाने से लोग क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा मानते आ रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि वो जो भी स्टोरी चलते आ रहा है वो लोग अभी भी बिलीव कर रहे हैं। यानी कि पहले तो लोग एक दूसरे को बताए, मान लीजिए कि आपके दादा दादी आपके पापा मम्मी से बताया, फिर आपके पापा मम्मी आपसे बताए, फिर आगे जब आप जो आपका फ्यूचर होगा, जनरेशन होगा, उनसे आप बताइएगा तो वो क्या हो गया? वो उसके लिए फोल्कलोर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोल्कलोर जो मतलब जो भी बात हुआ। सपोज मतलब हम लोग पहले के लोग ही ना पहले मतलब बिलीव किए होंगे कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद से पूजा पाठ पे लोग लग गए, फिर धीरे धीरे वही चीज़ अभी भी चलते आ रही है। या ऐसे और बहुत सारी चीज अंधविश्वास भी है जिसको लोग मानते आ रही है। तो वो क्या हुआ था? हमारे पूर्वजों द्वारा लाया गया था, यानी कि फोल्कलोर इसको हम बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग पौराणिक बातें। यानी कि जो पुरानी बातें हैं उसको फोल्कलोर बोलते हैं, यानी कि पौराणिक बातें। पौराणिक बातें इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात की जाए तो इस वर्ड का सिनोनिम्स हो सकता है कि माइथोलॉजी हो सकता है, लोर हो सकता है और ट्रेडिशन हो सकता है। ठीक है, माइथोलॉजी, लोर और ट्रेडिशन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओवर राइडिंग। क्या है नेक्स्ट वर्ड? ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग की बात करते हैं, एक एडजेक्टिव है और ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, ये वर्ड क्या हुआ है? बहुत बार रिपीट भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम कवर करा दे रहे हैं। इसका मीनिंग होता है मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में कोई ऐसा चीज़ जो सारे चीज़ों से क्या हो? सब इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, जो सारे चीज़ों से क्या है? इम्पोर्टेंट हो, तो उसके लिए ओवर राइडिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि अधिभावी। यानी कि जिसका भाव उस टाइम क्या हो? अधिक हो, यानी कि अधिभावी। अधिभावी इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स इसका प्रीडोमिनेंट हो सकता है, फॉरमोस्ट हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है या फिर सुप्रीम हो सकता है। मतलब ये इम्पोर्टेंट भी समझ सकते हैं, यानी कि ओवर राइडिंग मतलब महत्वपूर्ण भी होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण भी हो सकता है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, प्रिंसिपल, फॉरमोस्ट और प्रीडोमिनेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? कि ट्रिक भी हम मतलब बताते चलेंगे जो वर्ड है जिसका ट्रिक बन सकता है। तो इसका ट्रिक बन सकता है कि आज के टाइम में जो बाइक राइड करना क्या है? ओवर राइडिंग है। मतलब आज जो बाइक राइड करना क्या है? ओवर राइडिंग है आज के ज़माने में। तो आज के ज़माने में बाइक राइड करना क्या है? ओवर राइडिंग है। बाइक राइड करना क्या है? ओवर राइडिंग। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। देखिए, फ्यूटाइल भी बहुत बार रिपीट कराया गया है, तो फिर भी ये मतलब देखिए बार बार जो वर्ड आ रहा है इससे आपको फायदा है। ये नहीं है कि हाँ बार बार एक ही वर्ड कराया जा रहा है। बार बार कराने से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। जो कभी भी आप देखिएगा तो इसका मीनिंग बता दीजिएगा। ठीक है, तो फ्यूटाइल का आप मतलब इसका आपको होमवर्क हम दे दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके लिए होमवर्क कि फ्यूटाइल का मीनिंग, सिनोनिम्स और ट्रिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा, तो उससे आपका क्या होगा? जो सोचने का कैपेसिटी बढ़ेगा। सोच सोच के इसका जो भी सिनोनिम्स वगैरह लिखिएगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आएगा।
तो देखिए फ्यूटाइल का आपको क्या हो गया, होमवर्क हो गया, जिसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पूरा डिटेल कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है और इसके लिए ट्रिक क्या बन सकता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिसिपेशन। क्या है डिसिपेशन, देखिए लास्ट में आई ओ एन आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, नाउन हो गया। डिसिपेशन की बात करें तो ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ओवर इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर, यानी कि किसी चीज़ में क्या होना, सेंसुअल प्लेजर के लिए क्या क्या होना, ओवर इंडल्ज हो जाना किसी चीज़ में, यानी कि लोप। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लोप। लोप इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, और सिनोनिम्स की बात की जाए तो इसका सिनोनिम्स डिबाउकेरी हो सकता है, डिकेडेंस हो सकता है, इमोडरेशन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, डिसिपेशन का। तो डिसिपेशन मतलब क्या हो गया, लोप हो गया। ठीक है, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर इसका क्या बोलते हैं, अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि जो मेरा रूममेट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिसिपेशन में रहता है। कि रूममेट का क्या है, जो आपका मतलब जो मेरा रूममेट है, ठीक है, वो क्या रहता है, हम बहुत ज़्यादा डिसिपेशन में रहता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि रूममेट कैसे रहता है, तो डिसिपेशन में रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवियर या रिवर। रिवियर की बात करें तो एक वर्ब है। ठीक है, रिवियर क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग होता है फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर, यानी कि फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर, यानी कि किसी चीज़ के लिए क्या करना, डीप फील करना, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, रेस्पेक्ट करना या उसके लिए एडमायरेशन होना। एडमायर मतलब क्या ना, प्रशंसा करना। ठीक है, या सम्मान करना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सम्मान करना। सम्मान करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ड क्या है, रिवियर। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स एडमायर हो सकता है, थिंक हाईली ऑफ हो सकता है, रेस्पेक्ट हो सकता है। ये सारे क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होगा। और ट्रिक बनाया जाए तो रिवियर के लिए ट्रिक भी क्या बनाया जाएगा, कि ट्रिक बनाएंगे कि देखिए जो रिवर है हमारे मतलब इंडिया में, जो भी रिवर है, जैसे गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर का को हम क्या करते हैं, रिवियर करते हैं। ठीक है, रिवियर करते हैं। रिवियर को हम क्या करते हैं, रिवियर करते हैं, यानी कि सम्मान करते हैं। जैसे गंगा जो है, रिवर गंगा, तो गंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा मतलब गंगा माँ बोलते हैं। ठीक है, गंगा माँ बोलते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, मतलब उसका इज्जत करते हैं, मतलब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो रिवर है उसका हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में रिवियर करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेनोमेनल। क्या है, फेनोमेनल। फेनोमेनल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है रिमार्केबल और एक्सेप्शनल, स्पेशली एक्सेप्शनली गुड। ठीक है, कोई चीज़ क्या हो, रिमार्केबल हो या एक्सेप्शनल हो, स्पेशली क्या हो, एक्सेप्शनल गुड हो, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, असाधारण। जो क्या हो, असाधारण हो, जो सिंपल नहीं हो। ठीक है, जो सिंपल नहीं हो, ठीक है, वो क्या हो, एक्सेप्शन हो, वो सबसे अलग हो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि एक्सेप्शनल हो सकता है, रिमार्केबल हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, या फिर आउट स्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, फेनोमेनल। और इसके लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि जो मतलब अब एबनॉर्मल काम कीजिएगा, आप कोई भी एबनॉर्मल काम कीजिएगा तो लोग आपको क्या समझेंगे, फेनोमेनल समझेंगे कि ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो एबनॉर्मल काम करना फेनोमेनल कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, यानी कि क्या करना कि एक्टिंग करना या शो करना, क्या मतलब केयर शो करना, किसी के लिए एक ऐसा एक्ट करना कि हम उसका केयर कर रहे हैं, एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, और उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसका हिंदी में नहीं किया जाएगा, विवेक, यानी किसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, विवेक ही कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स होगा वाइज हो सकता है, वेल जज हो सकता है, ज्यूडिशस हो सकता है, सैगेसियस हो सकता है, या श्रीड हो सकता है। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर ट्रिक बनाया जाए तो प्रूडेंट का ट्रिक क्या बन सकता है, प्रूडेंट के लिए ट्रिक बनेगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत प्रूडेंट हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं मेरे, वो क्या है, बहुत प्रूडेंट है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रूडेंट है, यानी कि विवेकी है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लैब। नेक्स्ट वर्ड फ्लैब है। फ्लैब एक नाउन है। ठीक है, फ्लैब क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सॉफ्ट लूज फ्लेश ऑन ए पर्सन्स बॉडी, यानी कि जो बॉडी होता है किसी पर्सन के, जैसे उसका पेट वगैरह बाहर निकल जाता है तो वो क्या होता है, लूज फ्लेश होता है। यानी कि जो मतलब लूज फ्लेश, यानी कि फ्लेश मतलब क्या होता है, मांस। तो ज़्यादा जो इसको मतलब फैट बोल सकते हैं कि जो मतलब किसी के
शरीर पे जो सॉफ्ट फैट निकला हो उसके लिए फ्लैब वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि अतिरिक्त मांस, जो अतिरिक्त मांस है यानी कि एक्स्ट्रा मांस, यानी कि फैट, जो फैट होता है ना कि फैट हो जाने से बॉडी क्या हो जाता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है। और अतिरिक्त मांस यानी कि उसको हम फ्लैब बोल सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा मसल्स है हमारे बॉडी में वो क्या हो जाएगा, फ्लैब हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स हो सकता है फैट, फैटी टिश्यू, एक्सेसिव वेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फैट, फैटी टिश्यू और एक्सेसिव वेट। वर्ड क्या है, फ्लैब। तो फ्लैब को क्या हम ट्रिक बनाने के लिए फ्लैट को क्या फ्लैब को क्या कर सकते हैं, फैट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैब और फैट को रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है रिचेडली। क्या है, रिचेडली। रिचेडली एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली व्हेन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और ऑफ लो क्वालिटी, यानी कि दयनीय भाव से। क्या करना कि दयनीय भाव से, दयनीय यानी किसी पे दया दिखाना, इस मतलब इस भाव से किसी से कुछ करना कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं, तो दयनीय भाव से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स का बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बैडली हो सकता है, टेरिबली हो सकता है, माइजरेबली हो सकता है। ठीक है, बैडली, टेरिबली और माइजरेबली इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।